स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन हमारे पास अगर मेरे पास फर्स्ट के 4 सेक्शन है तो 4 बच्चों को 4 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है, तो उनके जो एनुअल चार्जेस है वो वेव ऑफ है। ठीक है मैम, थैंक कि जिस तरह की शिक्षा विद्या देने का कार्यक्रम विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 2 ब्रांच में एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड हमने दिए हैं, जिसमें बच्चे जो अपनी क्लास में टॉप करते हैं उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई है। और आज के मुख्य अतिथि हमारे बल्लभगढ़ के विधायक माननीय मूलचंद शर्मा जी है, जिनसे बच्चों को प्रोत्साहित कराया गया। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि उनके हाथ से ये आज अवार्ड बच्चों को मिला है, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ कि जो भी स्कूल बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे प्रोग्राम करता है वो उनकी लाइफ टाइम मेमोरी होती है, और बच्चे हमेशा इस चीज़ को याद रखते हैं कि किन के हाथ से हमें सम्मानित कराया गया, तो क्या अचीवमेंट हमें आई थी। और आज ये अवार्ड जब उन्होंने बच्चों ने स्कूल में लिया तो उनके पेरेंट्स के साथ, उनके बच्चों के साथ जो चेहरे पर खुशी थी, उसे देखकर हमें लगता है कि पूरे साल की मेहनत हमारी रही। दीपक जी, कितने बच्चों को ये अवार्ड दिया गया? आज नर्सरी से लेकर 2nd क्लास तक फर्स्ट पार्ट था हमारा, जिसमें बच्चों को अवार्ड दिए गए, स्कॉलरशिप दी गई। कल हमारा 2nd क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिसमें टोटल बच्चे मैं ऐसे मानता हूँ 50 से 60 के आसपास। दीपक जी, एकेडमिक ज़रूरी है क्या? स्पोर्ट्स और ये सब चीज़ें भी ज़रूरी होती है बच्चों को स्कोरिंग के साथ साथ? हर बच्चे की डेवलपमेंट के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे सिर्फ एकेडमिक्स में होते हैं, मेरी उनसे गुजारिश हमेशा अपने स्कूल में होती है कि बाकी एक्टिविटीज़ में भी ज़रूर पार्टिसिपेट करते रहें। और लेकिन ये मीडिया के माध्यम से पूरा फरीदाबाद तो शायद आप जानता ही है कि हम हर तरह की एक्टिविटी अपने स्कूल में कराते रहे हैं, जिसमें आप लोगों का भरपूर सहयोग हमें रहता है। लेकिन हर एक्टिविटीज़ के बाद भी पेरेंट्स को लास्ट में एकेडमिक रिजल्ट ही चाहिए होता है, तो उसके लिए भी प्रोग्राम ज़रूरी है। लेकिन नॉर्मल तरीके से रिजल्ट ना देकर हमारी कोशिश ये रहती है कि उनको ऐसा माहौल दिया जाए जिससे वो लाइफ टाइम याद रखें और हर बच्चा मोटिवेट हो। मैम, आज आपके स्कूल में ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें अब हम जितने भी हमारे बच्चे जिन्होंने पूरा साल मेहनत की है, और कहीं ना कहीं हम ये कहें कि वैसे तो बच्चे हर एरिया में, चाहे वो कल्चरल प्रोग्राम हो, स्पोर्ट्स हो, हर चीज़ में आगे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो एकेडमिक का है। और कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने 1st, 2nd, 3rd पोजीशन ली है, तो इस समय बच्चों को क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? ये मेरे छोटे भाई दीपक यादव का विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल, और जिस तरह से लगातार मैं 12 वर्ष लगातार स्कूल में आ रहा हूँ, और जिस तरह के कार्यक्रम उन्होंने हर साल बच्चों को नई शिक्षा नीति और बच्चों को जिस तरह के परिणाम घोषित हुए, और जिस तरह की योग्यता के आधार पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने और पूर्व में रहे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर जी ने कि खर्ची और पर्ची का जो खात्मा किया है, उस शिक्षा नीति में विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे जिस तरह की शिक्षा दी जा रही है, जिस तरह की योग्यता के आधार पर बच्चे 98, 99, 95, 96 नंबर, और इस तरह के बच्चे जब प्रदेश में हरियाणा सरकार की शिक्षा नीति से जो पर्ची और खर्ची का योग्यता के आधार पर नौकरी लेंगे, मैं बधाई दूंगा कि इस तरह के बच्चे आज पूरे हरियाणा में योग्यता के आधार पर नौकरी लग रहे हैं। उसी का पार्ट भाई दीपक यादव, उसके स्कूल का सारा स्टाफ उस नीति को आगे लेकर चल रहे हैं। जो माँ बाप अपना जो सपना है हमारा, उस सपने को साकार करने का काम कर रहे हैं। भाई दीपक को बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। और जिस तरह की शिक्षा और सबसे पहले शिक्षा की, और जिस तरह के परिणाम विद्यासागर स्कूल के हर साल में देखता हूँ, लगातार मुझे 12 वर्ष हो गए, हर साल मुझे शिक्षा के क्षेत्र में आ रहे हैं, और शिक्षा जीवन की एक मुख्य और जीवन को दिशा देती है। शिक्षा की व्यक्ति कहता है कि कैसे दौलत मतलब किसी व्यक्ति को देना तो शिक्षा नहीं। अब शिक्षा जिसके पास सारी नहीं हो सकता, और शिक्षा में सब कुछ जीता जा सकता है कि दौलत से सब कुछ जीता जा सकता है। दौलत कुछ समय की है, शिक्षा जीवन के अंतिम समय को सबके साथ है। और मैं छोटे भाई दीपक जी को बधाई, जिस तरह का विद्यासागर स्कूल
और जिस तरह की कई ब्रांचें की बल्लभ शहर को दिशा देने का काम करें और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत एक नई नीति और नई शिक्षा नीति की शुरुआत की है। मैं कई दीपक जी को बधाई कि आने वाले समय में हम शिक्षा के क्षेत्र को और बढ़ाने का काम करेंगे। और हरियाणा सरकार ने जो शिक्षा नीति है कि व्यक्ति के पढ़ाई के साथ साथ उसके हाथ में हुनर देने का कि व्यक्ति के पढ़ाई के साथ साथ जो कार्य हो उससे व्यक्ति बिल्कुल होना चाहिए। कि व्यक्ति पढ़ा लिखा ग्रेजुएट हो जाता है, कहता है कि मुझे नौकरी मिली, और जब व्यक्ति शिक्षा के साथ साथ किसी भी क्षेत्र में जाएगा तो शिक्षा के साथ साथ अपना हुनर जाएगा। ये देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नायब सैनी जी की इस नीति को हम सब लोग आगे लेके चलेंगे कि शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में जो हरियाणा सरकार ने शिक्षा चिकित्सा पर जितना कार्य किया है, मैं हरियाणा सरकार को और केंद्र की सरकार को बधाई देता हूँ। और मैं भाई दीपक को बधाई जो हरियाणा की नीति, देश की नीति, जो शिक्षा नीति को चाहती है, उसे मेरी तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से कि बल्लभ के स्कूल को बधाई, वहाँ के स्टाफ को बधाई कि बल्लभ ने एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जब भारत के कोने कोने के लोग रहते हैं, हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, और सब कुछ लोग अपने बच्चे परिवार को छोड़कर ये कहे कि जैसे कि अपने परिवार के बच्चों को शिक्षा देनी, शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा नहीं कमाता। इसलिए उस नीति को लेकर बल्लभ विधानसभा में जिस तरह का कार्यक्रम किया है, मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ और बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि शिक्षा की नीति को हम सब मिलकर लोग आगे लेकर बढ़ेंगे और नए इतिहास की शुरुआत करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री की जो नई शिक्षा नीति है उस सबको हम आगे लेकर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल में बच्चों का बिल्कुल चाइल्डहुड स्टेज होता है कि जो बच्चा स्टार्टिंग में सीखता है कि मुझे कैसे स्टेज पे आना है, कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है। सर, आज विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल में आपके बच्चों को एक विशेष पुरस्कृत किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? पहले अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम सुनील है जी। मैं बल्लभ से जोड़ने में दुकान है मेरी जी। तो मतलब विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल जो है बहुत अच्छा स्कूल है। हमारे बच्चे 2 साल से पढ़ रहे हैं और पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छा स्कूल है ये। तो क्या लगता है कि आज इनको प्राइज़ दिया है, तो क्या लगता है किस कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? फर्स्ट बेटी जो है फर्स्ट में पढ़ती है और बेटा सेकंड में पढ़ता है। बेटा सेकंड में, जी। दोनों ही सेकंड आए हैं जी, सेकंड पोजीशन, और इनकी काबिलियत के ऊपर बच्चे आए हैं। अच्छा अच्छा। जो बच्चों के टीचर हैं उन्होंने बहुत मेहनत करी है बच्चों के ऊपर, पेरेंट्स ने भी मेहनत करी है, पर यानी श्रेय तो टीचर को ही जाता है। श्रेय तो टीचर को, सर कह रहे हैं श्रेय तो टीचर को जाता है। आपका क्या कहना है इस बार? हम तो उनका साथ दे सकते हैं जी। सारी मेहनत तो बच्चों की होती है जी। बच्चे मेहनत करते हैं तभी तो पोजीशन आती है, और मेरे बच्चे जब से पढ़ रहे हैं स्कूल में दोनों की पोजीशन आती है, मतलब पोजीशन आती लास्ट है। टाइम बच्चे की मतलब सेकंड आई थी, उससे पहले फर्स्ट पोजीशन आई थी, और एक्टिविटी वगैरह में सब में ही अच्छा है। तो क्या लगता है अगर स्कूल को ज़्यादा नंबर देंगे, टीचर को ज़्यादा नंबर देंगे? दोनों को, क्योंकि ना स्कूल टीचर के बिना कुछ भी है और ना टीचर स्कूल के बिना कुछ भी है, दोनों को 100% मार्क्स मिलेंगे। एक मिनट, क्या नाम है बेटा? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सेकंड में। ओके, तो सेकंड प्राइज़ आया है, क्या बनना चाहोगे? अभी टारगेट नहीं किया है। क्या नाम है जी? नाम बताओ। हिमांशी। ओके,
अभी क्या मिला है, क्या दिया है, किसने दिया है? मैम ने। वेरी गुड। ओके।